26 दिसंबर 2022 मालेगांव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी उपयोगी और विशेष है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी की जानकारी दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दुनिया में हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया गया है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अलग अलग करके रखा है, बल्कि मेरे भगवान के सामने सब एक है, किसी में कोई भेद नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना पुण्य किसी तीर्थ में बैठकर नहीं मिलता है, जितना पुण्य देवालय में बैठकर नहीं मिलता है, उतना पुण्य हमें किसी सत्कर्म करने से प्राप्त हो जाता है। अर्थात किसी की मदद करना, भूखे को भोजन देना, भूखे को भोजन देना। गुरुजी ने बताया, इस प्रकार के आपके सत्कर्म का बखान स्वयं भगवान भी करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गुरु नानक जी ऐसे थे जो अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि किसी का पेट भर देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं हो सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई शहर में जाओ तो वहाँ पर आपको होटल मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, पर आप गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाओ तो एक बात तो यह पक्का है कि आपको वहाँ पर पेट भर के भोजन जरूर मिलेगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, यह भी सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कभी किसी की मदद करके देखना, भूखे को भोजन खिलाकर देखना और उसे नोट कर लेना कि आपने किसी की यह मदद की है, लिख लेना किसी कॉपी में आप। इसके बाद 1 वर्ष बाद देखना या तो फिर आप 3 महीने बाद ही देखना कि आपने जो किया है उसका आपको महादेव ने कितने गुना करके दिया है। अंतर आपको स्वयं देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने कुबेरेश्वर महादेव का वर्णन नहीं सुना है तो सीहोर में 16 से 22 फरवरी 2023 में होने वाली कुबेरेश्वर महादेव की शिव महापुराण कथा में आपको बताएंगे कि जब लक्ष्मी के पास धन नहीं था, कुबेर का खजाना खाली हो गया और उसके बाद कुबेरेश्वर महादेव की क्या महिमा होती है, इसकी जानकारी हम आपको फरवरी में होने वाली इस कथा में बताएंगे। यह कथा सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के उत्सव में होने वाली है, जो कि 16 से 22 फरवरी 2023 तक चलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज पुण्य कमाने के काफ़ी अच्छे तरीके बताए हैं, जिसमें से एक तरीका यह बताया है कि पशुपतिनाथ व्रत में अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं और पशुपतिनाथ व्रत के दिन आप मंदिर में जाते हैं और कोई पशुपतिनाथ व्रत करके चला गया है और वहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रसाद के 2 भाग रखे हैं, क्योंकि 1 भाग वह ले गया है और 2 भाग वह मंदिर में छोड़ के गया है, तो ऐसे जितने भी भाग रखे हैं सबको उठाकर आप पुड़िया बना लो और उसका वितरण किसी साधारण व्यक्ति को कर दो, किसी भूखे को कर दो। इससे भी आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पुण्य कमाने का एक और उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, तुम कभी मंदिर जाते हो तो वहाँ पर अपनी माचिस छोड़ जाओ और उस माचिस का उपयोग जितने भी करेंगे तो उस माचिस से लोग जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता चला जाएगा, जितने भी उस माचिस का उपयोग करेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि शिवलिंग में माचिस छोड़ दी या शिवलिंग के नीचे माचिस छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप माचिस को मंदिर के कोने में कहीं रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए, या फिर आप पंडित जी को बता दीजिए कि ये माचिस रखी है, कोई आएगा तो उसे दे दीजिएगा। इस प्रकार से माचिस को आपको वहाँ पर छोड़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पुण्य कमाने के काफ़ी उपाय बताए हैं, काफ़ी तरीके बताए हैं, जिसके लिए गुरुजी ने एक और अच्छा तरीका बताया है कि आप शिव मंदिर में जाओ और आप देख रहे हो कि बहुत सारी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो आप सभी बेलपत्र को उठाकर ले आओ, उसको सुखा लो और उसका पाउडर बना लो और उस पाउडर का वितरण कर दो। अगर आप उसका वितरण करते हो तो ऐसे में शुगर के मरीजों को भी लाभ होता है और कई बीमारी से पीड़ित लोगों को भी उसमें आराम मिलेगा। ऐसे में भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने बताया कि इंसुलिन भी बंद हो जाती है इस प्रकार से बेलपत्र का आचमन करने से। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप दवाई खाओ, वह भी जरूरी है, पर उसके साथ आप इस औषधि को भी जरूर लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पत्र आया था, उस पत्र को हम ढूंढ तो नहीं पा रहे हैं। एक सरकारी या प्राइवेट की नर्स ने पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी आपने बताया था जब बच्चा माँ की गर्भ से बाहर आता है वो बच्चा रोता नहीं है, तो आपने बताया था कि स्वधा बोल देना चाहिए। हम भी हमारे हॉस्पिटल में उसी तरह बच्चा जन्म लेने के बाद कभी सांस नहीं लेता है या फिर रोता नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं करता है, तो डॉक्टर भी अचरज में रहते हैं, उनको भी समझ में आता नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, और हम बच्चों के कान में स्वधा 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 बोल देते हैं और बच्चा रोने लगता है। ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, हमने कई बच्चों के साथ ऐसा किया है और सभी रोने लगते हैं।
वही बताने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज फिर बारकोड की जानकारी देते हुए कहा कि कोई 420 कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। वह बारकोड को चेंज कर देता है जिससे पैसा वह खुद के अकाउंट में ले लेता है। अर्थात आप जब भी बारकोड को स्कैन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आप जब स्कैन करें तो नाम लिखा आता है, तो उसमें अब नाम विठलेश्वर सेवा समिति का होना चाहिए, अन्य किसी का नाम नहीं होना चाहिए। विठलेश्वर सेवा समिति का नाम अगर आपको दिख रहा है तभी आप पैसा ट्रांसफ़र करें, अन्यथा ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, महादेव की भक्ति करने से क्या होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम महादेव की भक्ति का महत्व समझ लोगे आपके जीवन सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें महादेव की भक्ति का बल भी समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वैसे पाप तो अनगिनत होते हैं, पर उसमें से स्कंद पुराण में वर्णन है 7 पापों में से एक पाप का, जिसको करने पर उस पाप का दंड यमराज नहीं देते हैं, धर्मराज नहीं देते हैं। उस पाप का दंड स्वयं महादेव देते हैं और उस पाप का महादेव दंड आपको इसी जन्म में मरने से पहले देते हैं। आपको उस पाप का जो दंड रहता है इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अब वह पाप समझ लीजिए, वह पाप क्या है। वह पाप किसी गर्भस्थ नारी, मतलब कोई गर्भवती नारी या फिर रजस्वला धर्म वाली नारी को गाली देने से, ताना देने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से जो पाप होता है, उस पाप का जो दंड रहता है वह महादेव स्वयं इसी जन्म में मरने के पहले दे देते हैं और उस पाप का जो भोग भुगतना रहता है आपको इसी जन्म में भुगतना रहता है। इसके बाद गुरुजी ने कुछ उदाहरण देते हुए समझाया कि घर की कोई भी नारी अर्थात देवरानी के रजस्वला धर्म होने पर जेठानी का मुंह नहीं फूलना चाहिए या फिर ननद का रजस्वला धर्म होने पर भाभी का मुंह नहीं फूलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, निंदा और चुगली एक ऐसा जहर है जिसके कारण दूसरे का पाप भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। अर्थात आपको पुण्य कमाने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है। और जो शिव महापुराण की बुराई करे, जो शिव की बुराई करे, ऐसी जगह पे आप बुराई करने वालों को डिलीट कर दें या फिर आप स्वयं वहाँ से डिलीट हो जाएं, अर्थात आप वहाँ से हट जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस समय हमको क्रोध आ रहा होता है तो इस बात का ध्यान रखना कि उस समय उस क्रोध के आने के कारण आपके भजन का, आपके दान का और सभी पुण्य जो आपने पुण्य किया है वैसे सभी पुण्य क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके पुण्य कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल झेल कर लाते हैं तो ऐसा करने से हमारे पुण्य प्रबल होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। माया विलास जी नासिक से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को डॉक्टर ने सोराइसिस की बीमारी बता दी। पूरे शरीर में त्वचा निकलती रहती थी, खाल निकलती रहती थी, खुजली होती रहती थी। सभी डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं था। आसपास के सभी हॉस्पिटल में दिखा दिया। फिर आस्था चैनल में मैंने आपकी कथा सुनी। पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में शिव जी पर जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके लाती, कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल लाती और एक बेलपत्र भी लाती। और जहाँ दवाइयाँ काम नहीं कर पाई वहाँ पर एक बेलपत्र ने और कुंतकेश्वर महादेव के नाम ने उन्हें ठीक कर दिया। पति के साथ मैं कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे गठान हो गई जिसका चेकअप करवाया तो वह कैंसर था। ऑपरेशन भी करवा लिया पर कोई अंतर नहीं आया। महीने भर बाद भी कैंसर ही था और एक और गठान हो गई, वह भी कैंसर की ही थी। इसके बाद किसी ने बोला, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना शुरू करो, साथ में जल का भी आचमन करो। मैंने ऐसा करना शुरू किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है और मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी कथा में आप पत्र पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी मंदोदरी शिव महापुराण कथा मोबाइल से ही सुनी थी और घर में कथा सुनते समय मैंने मोबाइल में देखा और संकल्प किया। मेरी बेटी की घर में संतान नहीं थी, संतान हो जाए इस प्रकार से संकल्प किया। साथ में बेटी को सफ़ेद आंकड़े का जड़ वाला उपाय भी करवाया। वो कथा सुनते सिर्फ 7 दिन ही हुए थे, उसके कुछ दिनों बाद बेटी का गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा बहुत ही उपयोगी जानकारियों से भरपूर थी जिसमें आपको पता चला होगा कि कई प्रकार के पुण्य हम कमा सकते हैं। क्या आप भी इस प्रकार के पुण्य अभी तक कमाते आए हैं या फिर आप कल से ऐसे पुण्य कमाना चालू करेंगे? इस आनंद भरी जानकारी को आप कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।